तो हेलो बच्चों, आ गए हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग मोशन का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हम लोग जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी डेरिवेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्पीड। स्पीड होता क्या है? रेट ऑफ मोशन। मतलब कि अगर मैंने ये पेन यहाँ से रिलीज़ करा और इसने यहाँ से 2 मीटर कवर करा 1 सेकंड में, और उसकी स्पीड तो क्या बन जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब कि वो 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि इसको बताने के लिए कभी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वी से डिनोट करी जाती है। इसकी एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। किलोमीटर पर आ रहा है वैसे। इसको इसको मेजर करने के लिए डिवाइस आता है, जिसको कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। इसका डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इसका, स्पीड होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही इसकी एक एवरेज स्पीड भी होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। मतलब कि हम लोग कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब कि इसको भी कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ऐसे यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इसके बाद बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक अ स्पीड। बस इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन दी होती है। डायरेक्शन दी है मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी वही होता है। ये भी मैंने यहाँ से पेन रिलीज करा, लेकिन अगर मैंने इस पेन की स्पीड में स्पीड में डायरेक्शन बता दी तो इसको वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका सिंबल स्पीड के जैसे ही होता है, बस इसमें एक एरो सिंबल लग जाता है, जिससे कि इससे पता चल जाए इसमें डायरेक्शन बताई है। वी विद एरो। वी विद एरो। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब ये होगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उसमें डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हम लोग कई तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। या तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। मतलब कि अगर ये हम ये चीज़ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, और हमने इसको और थोड़ा-सा फ़ोर्स दिया जिससे कि ये 3 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो वेलोसिटी वैसे चेंज हो गई। या फिर हम लोग, ये ऐसे चल रहा है, इसी जगह हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा चेंज होती है जब भी इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मतलब कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, या तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, या फिर हमने दोनों ही चेंज कर दिए, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मैंने एक तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, एक डायरेक्शन चेंज कर दी, या दोनों ही चेंज कर दिए। इतने इतने में चल रही थी, उसके बाद धीरे करके ऐसे करके चला दी। मतलब कि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी। ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। जो हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या लिखा था? टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसका फॉर्मूला भी तो ये बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका भी सिंबल वी विद एरो होता है, और इसकी ऐसा यूनिट भी किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड ही होती है। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत काम आता है। अगर एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, तो ये एमसीक्यूज में बहुत काम आएगी।
ये इससे हम लोग 2 मिनट में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट आई कहाँ से। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ऐसे यूनिट क्या होती है, किलोमीटर या फिर मीटर। और टाइम की अगर या तो आर होती है या तो सेकंड होती है। तो इसी से बन के आया किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले से ही बन के आया है, इसकी ऐसे यूनिट इस फॉर्मूले से ही बन के आई है। मतलब कि ये फॉर्मूला याद है तो इसकी ऐसे यूनिट एग्जाम में ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। मतलब सबसे पहले तो रेट आ गया तो अपॉन में, इसके फॉर्मूला में हमेशा अपॉन में टी आएगा। किसी भी चीज़ के सामने अगर रेट आ गया फिजिक्स में तो अपॉन में हमेशा टी आएगा। और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। फाइनल, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। जहां पर भी रेट दिख जाए सबसे पहले तो अपॉन में टी लगा देना है उस फॉर्मूला में। टी मतलब टाइम। और साथ में अगर चेंज लिखा है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम लोग फाइनल और माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो वो चेंज इन वेलोसिटी आ गया। चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ गिवन है तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी गिवन है तब अपॉन में टाइम आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दे रखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि इसके लिए भी हमको डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन के इसको भी हम लोग नहीं बता सकते। ये इसका सिंबल होता है ए। इसका सिंबल होता है ए। और यहाँ पर एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों, हमारी पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसकी हमको डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इसी से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा कहीं और से शुरू करना होता है। जैसे कि सबसे पहले इसकी डेरिवेशन कैसे किस टाइप से होगी। मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था। एक्सीलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग टी इधर भेजें तो टी मल्टीप्लाई में चले तो मिल जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और u को अगर इधर भेजें तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। इसको इधर करके इसको इधर कर देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे इस तरीके से हम लोग पहली इक्वेशन निकाल सकते हैं। वैसे ही दूसरी इक्वेशन लगेगी, वो कैसे लगेगी वो दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकलेगी। लेकिन अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन या फिर फॉर्मूला नहीं पता है तो सेकंड इक्वेशन नहीं निकल सकती। तो सबसे पहले तो मैंने एक बताया था वी एवरेज, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम लोग पहली इक्वेशन बना लेंगे। वैसे ही मैंने एक और फॉर्मूला बताया था एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी अपॉन टू। आपने सुना हो तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, u प्लस वी अपॉन टू। तो इसको सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। अब ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो है तो दोनों एक ही फॉर्मूला। ये भी एवरेज वेलोसिटी का है, ये भी एवरेज वेलोसिटी का है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, मतलब कि इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो क्या बनेगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह एस लिख देते हैं क्योंकि वो उसका सिंबल होता है। और टाइम की जगह टी लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है। अब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर हमको लेनी पड़ेगी हेल्प फर्स्ट इक्वेशन की। तो कैसे लेंगे हेल्प, यहाँ से अगर हम लोग v निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, निकलेगा नहीं निकलेगा।
तो अगर मैं यहाँ पर v की जगह अगर हम लोग u प्लस ए टी लिख दें तो हमारा सेकंड इक्वेशन निकल जाएगी। वो कैसे? u प्लस यू प्लस ए टी अपॉन टू। समझ में आया? मैंने v की जगह u प्लस ए टी क्यों लिखा? क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव करा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा s अपॉन टी इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस टी इज इक्वल टू टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। मतलब कि मैंने एलसीएम को इसको मतलब अलग अलग कर दिया, टू इसके साथ कर दिया फिर टू इसके साथ कर दिया, तो टू से टू कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा? एस अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी लिख दूँ। ऐसे देखें तो ए टी का ऐसे भी हाफ हो रहा है, ऐसे भी हाफ हो रहा है। तो टी को अगर हम लोग यू के साथ यहाँ पर रख दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टी इधर ले जाएंगे तो यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी इधर ले जाएंगे तो हाफ ए टी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? टी इंटू टी क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करा हमने? एस अपॉन टी था, टी को सबसे पहले यू से मल्टीप्लाई करा, यू टी हो गया। फिर टी को उसके बाद हाफ ए टी से मल्टीप्लाई करा, ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही निकलेगी। इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन नहीं, बिना लगाए इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो वही वाले दो चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड दूसरी वाली इक्वेशन थी एवरेज वेलोसिटी की, यू प्लस वी अपॉन टू, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है। फिर दोनों को वही, सबसे पहले वही चलेगा जो पहले था, इक्वेटिंग वन एंड टू। क्या बनेगा? एस टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। ठीक है। ये बन जाएगा। फिर एस टी को इधर भेज देंगे इस यू प्लस वी अपॉन टू के साथ। तो क्या करेंगे? टी इनको इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ से हम लोग टी निकालने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो u को इधर लाएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है। a को इधर लेकर आएंगे, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। मतलब यहाँ से हमारा t निकला v माइनस यू अपॉन ए। तो उसी t को इसमें पुट कर देना है, s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, इसमें ब्रैकेट, फिर u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है। तो सबसे यहाँ पर ये a है। ठीक है। क्या करा हमने? v माइनस यू अपॉन ए, हमने फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली। t की वैल्यू में हमने यहाँ पर हमने t की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? s इज इक्वल टू वी वी माइनस यू यू वी प्लस यू अपॉन टू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा यहाँ से? सबसे पहले तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वी यू। ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू वी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर बन गया अपॉन टू है। ठीक है। वी यू से यू वी कट गया, प्लस वी यू से माइनस यू वी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस था, यहाँ पर माइनस माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर हमारा यू स्क्वायर माइनस आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो फिर टू ए को हम लोग इधर ले जाएंगे, टू ए एस हो गया यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, टू ए एस को इधर ले आएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इज इक्वल टू 2as। ये हमारी ड्राइव हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।